दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं। हम लोग को पता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपकी जो वेबसाइट है शॉपिफाई की या वर्डप्रेस की, उसमें ट्रैफिक लाना पड़ता है आपको। और फेसबुक ट्रैफिक लाने का बहुत ही अच्छा सोर्स है। फेसबुक में ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि उसके यूज़र बहुत ज़्यादा हैं। फेसबुक में टारगेट करना बहुत आसान होता है दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए। फेसबुक में ऐड चलाना सस्ते भी होते हैं। तो फेसबुक एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, इस ज़रिए जिसके ज़रिए आप अपने ऑनलाइन शॉप में आराम से जो है ऐड चला के ट्रैफिक ला सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए ऐड चलाया कैसे जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फेसबुक में ऐड चलाने के लिए हम लोग आना पड़ता है कहाँ पे, हम लोग को आना पड़ता है business.facebook.com में। तो हम आए हैं business.facebook ब्राउज़र में, हमको टाइप करना है business.facebook.com, ठीक है। तो यहाँ पे business.facebook.com जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे ये मेरा एक पेज खुल गया। हम क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक में मेरी प्रोफाइल में हम लॉगिन किए हुए थे, इसलिए हम यहाँ पे मेरा खुल गया पेज। अगरचे हो सकता है अगर आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में लॉगिन किए हुए नहीं हो तो आपको वहाँ पे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। तो आपको लॉगिन पासवर्ड दे देना है, वही अपने फेसबुक प्रोफाइल का लॉगिन पासवर्ड आपको देकर देने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद आपको इंटर कर लेना है इसके अंदर। तो इस पेज के अंदर आने के बाद आपको जो है ये इंटरफेस ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको इसका इंटरफेस कुछ दूसरा भी नज़र आए, तो आपको घबराने की बात नहीं। आपको सिर्फ ये देख लेना है कि business.facebook.com के अंदर आप हैं कि नहीं, आपको इसके अंदर आना है। इंटरफेस कभी कभी दूसरा भी नज़र आता है, ठीक है। उसके वजह है, उसका रीज़न है, मगर आपको इंटरफेस के ऊपर नहीं जाना है। आपको यहाँ पे ढूंढना है एड्स मैनेजर कहाँ पे। देखिए एड्स मैनेजर यहाँ पे है। कभी कभी एड्स मैनेजर यहाँ पे भी होता है, ऊपर टॉप कॉर्नर में भी होता है। यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू होता है, उस मेन्यू को आप क्लिक कीजिएगा तो उसके अंदर एड्स मैनेजर होता है। तो खैर यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी आपको एड्स मैनेजर में क्लिक करना है, एड्स मैनेजर में जाना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया पेज खुल जाएगा। चलिए एड्स मैनेजर में क्लिक करते हैं, नया पेज खुल गया। अब हम लोग आ गए हैं एड्स मैनेजर में। देखिए URL देखिए चेंज हो गई, adsmanager.facebook.com। अब इस एड्स मैनेजर से ही हम लोग फेसबुक में ऐड चलाते हैं, ठीक है। यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग फेसबुक में तमाम ऐड जो है चलाते हैं, ठीक है। ये कैंपेन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। डिलीट कर दे रहे हैं इसको। आप जब आइएगा ना तो आपको इस तरह से यहाँ पे पूरा खाली मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ऐड पेमेंट मेथड। आपने अगर पेमेंट ऐड नहीं किया तो आप पेमेंट ऐड कर दीजिए। हमने पेमेंट ऐड नहीं की इसलिए दिखा रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको आने के बाद एड्स मैनेजर में आने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब आप जो कैंपेन चला रहे हैं यहाँ पर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम लोग यहाँ पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेल्स है, ठीक है। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं हम लोग के साइट में सेल्स है, इसलिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स क्लिक करेंगे। करने के बाद कंटिन्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे दे रहा है एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल सेल्स कैंपेन। तो हम लोग को मैनुअल सेल्स कैंपेन में जाना है, मतलब सेल्स कैंपेन को हम लोग मैनुअली अपने से हाथ से सेट करेंगे। क्रिएट सेल्स कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग द स्टैंडर्ड सेटअप। तो मैनुअल में जाना है, उसके बाद हम लोग को कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। अब ये आ गया यहाँ पे हम लोग का कैंपेन नेम आप कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। टेस्ट कैंपेन 1 ऐसे कैंपेन नेम का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेशल ऐड कैटेगरी में कुछ नहीं करना है, कैंपेन डिटेल में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यूज़र कैटलॉग में कुछ नहीं करना है, एबी टेस्टिंग में कुछ नहीं करना है। एडवांटेज कैंपेन बजट, ये एडवांटेज कैंपेन बजट है, इसको आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप कैंपेन लेवल पे जो आप अपना पैसे खर्च करना चाह रहे हैं, स्पेंड करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके इस कैंपेन में मान लीजिए 500 रुपये या 1000 रुपये रोज़ स्पेंड हो, वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि 1000 रुपये हम डेली बजट दे रहे हैं कैंपेन लेवल पे, मतलब इस कैंपेन को हम 1000 रुपया एक दिन में स्पेंड करने के लिए छूट दे रहे हैं। ये हमने दे दिया, ठीक है, बस। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ऐड सेट में आ जाएंगे। यहाँ पे ऐड सेट में आ गए,
ऐड सेट में नेम पूछ रहा है, नेम बाद में देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कन्वर्जन, वेबसाइट चुन लेना है क्योंकि हमको वेबसाइट में कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं परफॉर्मेंस गोल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल आप चूज़ कर लीजिएगा, आपको जो पिक्सल भी यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्सल लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यही पिक्सल इसके साथ काम करना है। उसके बाद बोल रहे हैं कन्वर्जन इवेंट, कन्वर्जन इवेंट क्लिक करना है और आपको परचेस कन्वर्जन देना है। यहाँ पे कन्वर्जन आपको ये देना है, वो परचेस कन्वर्जन देना है, ठीक है। कन्वर्जन इवेंट में परचेस देना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। शो मोर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको डेट सेट कर देना है, क्योंकि जब हम लोग ऐड चलाते हैं ना, मान लीजिए हम लोग ऐड सेटअप कर रहे हैं, आज है 26 तारीख, तो हमको ऐड जब भी चलाना है 12 बजे से, रात 12 बजे से ऐड स्टार्ट होता है ना, तो क्योंकि रात 12 बजे से डेट चेंज हो जाता है, दिन दूसरा हो जाता है, तो वो उसमें जो है ना उसको ऑप्टिमाइज़ करने में बहुत आसानी रहता है या समझने में आसानी रहता है। तो आज है 26 तारीख, हम दे देंगे कि मेरा ऐड जो है वो 27 तारीख से चलेगी। 27 तारीख से कब से? रात 12 बजे से, मतलब टाइम में 00 दे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आज रात 12 बजेगा ना, अभी 26 तारीख है, जैसे ही रात 12 बजे मेरा ऐड उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट टाइम जो है ऐड का यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। एंड टाइम आप चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आमतौर से एंड टाइम चेंज नहीं किया जाता है, खुद से इंसान मैनुअली इसको एंड करता है। अब आ रहा है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में क्या है? ऑडियंस कंट्रोल देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ऑडियंस कंट्रोल मेन चीज़ है। यहाँ पे ये है कि आपने ऑडियंस को कैसे कंट्रोल कीजिएगा या टारगेट कैसे कीजिएगा। एडिट में हम जाते हैं, यहाँ पे देखिए इंडिया, हमको इंडिया में ऐड चलाना है, यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम मान लीजिए यूएस में ऐड चला रहे हैं तो इसको हम इंडिया को चेंज करके यूएस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, मान लीजिए हम यूएस में ऐड चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को क्रॉस कर दिया, इंडिया कट दिया, यहाँ पे जो भी कंट्री, मान लीजिए आप यूएसए अगर देना चाह रहे हैं, ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा, ठीक है। जो भी कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे आप सिलेक्ट उसको कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मगर हमको, हम इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंडिया ही रहन देते हैं, ठीक है। इंडिया कंट्री ले लिया, हो गया। अब आप इंडिया के अंदर अगर चाह रहे हैं ना कि कोई किसी हिस्से को या किसी सिटी को या किसी स्टेट को एक्सक्लूड कर दे, तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इंडिया में चाह रहे हैं कि कोई एक्सक्लूड कर दे, यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे एक्सक्लूड भी लिखा हुआ है। एक्सक्लूड में आप आ जाइए। एक्सक्लूड में आने के बाद यहाँ पर ही बिहार, मान लीजिए बिहार जो है स्टेट, उसको हम एक्सक्लूड कर देना चाह रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। इंडिया, उसके अंदर बिहार एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। बिहार रेड कलर का दिखा रहा है, वो एक्सक्लूड हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए एज, एज में क्या बोल रहा है, मिनिमम एज 18 साल। हम लोग का यहाँ प्रोडक्ट जो है ना, वो किचन का प्रोडक्ट है, ठीक है, चिली चॉपर है, चिली कटर, तो यहाँ पे 18 साल एज होने से नहीं चलेगा। यहाँ पे आमतौर से जो मैरिड वेमेंस है ना, औरतें जो जिनकी शादी हुई है, वही आमतौर से एक किचन की चीज़ खरीदती हैं, 18 साल के लोग इसको नहीं खरीदते। तो मान लीजिए मिनिमम एज मेरा यहाँ पे इस प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए 24 साल, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एज कर दे रहे हैं 24 ईयर्स। ये प्रोडक्ट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस एज को टारगेट करता है। तो मिनिमम एज 24, ठीक। अब बोल रहा है एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस, ये आपको कुछ नहीं करना है, कस्टम ऑडियंस में बनाया नहीं। लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज, ठीक है। अब आ रहा है एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑडियंस सजेशन ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑडियंस सजेशन। ऑडियंस सजेशन में आप क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए एज में क्या बोल रहे हैं, 24 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक मेरे ऐड को दिखाया जाएगा। 24 तो हमने सिलेक्ट किया था, 65 इसमें सिस्टम ने खुद से लिया, तो इसको मैं एडिट कर दूँ, क्योंकि 65 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 65 के बूढ़े लोग मेरे किचन की चीज़ को शायद ना खरीदें। ये आमतौर से मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 55 साल, 50 साल कर देते हैं, 50 साल के लोग तक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो 24 साल से लेकर 50 साल के लोग तक मेरी इस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है जेंडर, यहाँ पे एडिट में जाइए, क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे जेंडर में
विमेन, क्योंकि सिर्फ औरतें ही खरीदेंगी मेरा वो प्रोडक्ट जो है किचन का, आप आमतौर से आदमी उसको नहीं खरीदते, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग जो बोल रहा है, डिटेल्ड टारगेटिंग में क्या है, बोल रहा है ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, इंटरेस्ट है, बिहेवियर्स है, डेमोग्राफिक्स है, वो सब यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, डिटेल टारगेटिंग में हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कि जो लोग अक्सर शॉपिंग करते हैं, इंगेज शॉपर, इंगेज्ड शॉपर्स, देखिए इंगेज शॉपर यहाँ पे आए ना, उसको हमने टारगेट करा है, मतलब कि वो लोग जो आमतौर से फेसबुक में चीज़ें खरीदते रहते हैं उनको टारगेट करा है। क्लियर हो गया। फिर दूसरा हमने क्या करा है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट किचन का है तो हम यहाँ पे किचन यूटेंसिल्स, किचन यूटेंसिल्स कर दे रहे हैं, मतलब किचन के सामान। और किचन नाइफ है, किचन नाइफ कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरा वो कटर है ना, तो नाइफ कर दे रहे हैं, किचन नाइफ, ठीक है, किचन नाइफ कर दिया। अब उसके बाद शो मोर ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है डिफाइन फर्दर, डिफाइन फर्दर में जब क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड मस्ट ऑल्सो मैच, एंड मस्ट ऑल्सो मैच, मतलब कि जो आपने टारगेट किया है वो तो है ही है, इसके साथ साथ कुछ और भी मैच करें। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किचन की प्रोडक्ट है, खाने पीने की बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोई फेमस पर्सनैलिटी दे रहे हैं, या कोई फूड ब्लॉगर दे सकते हैं, ठीक है, या कोई टीवी शो आता है खाने पीने की चीज़ का, उसको लेके हम दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं हम, ताकि जो है उसकी भी टारगेटिंग हो जाए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई फूड ब्लॉगर दे रहे हैं, मान लीजिए संजीव कपूर, देखिए संजीव कपूर यहाँ पे एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो शेफ़ हैं, इंडिया के बहुत बड़े शेफ़ हैं, या कुक आप कह लीजिए, कुक हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब जो लोग संजीव कपूर को फॉलो करते हैं उनको भी ऐड दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए मेरा ऐड जो है इंगेज शॉपर को तो दिखाया जाएगा, किचन नाइफ को भी दिखाया जाएगा, मतलब इंगेज शॉपर जो है उनको तो दिखाया जाएगा, साथ में जो लोग किचन नाइफ में इंटरेस्टेड उनको भी दिखाया जाएगा, और इन दोनों के साथ साथ जो लोग संजीव कपूर को फॉलो करते हैं उनको दिखाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया, समझ गया। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, टारगेटिंग में हो गया, आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे हम ऐड के लेवल में आ गए हैं, यहाँ पे ऐड के लेवल में नहीं, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी मेरी, टारगेटिंग के बाद ये छूट गई थी मेरी, क्या चीज़, प्लेसमेंट छूट गया था। प्लेसमेंट में यहाँ पे आइएगा, मतलब आपके ऐड का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे हो, प्लेसमेंट में ही छूट गया। तो ये आप एडवांटेज प्लेसमेंट कर सकते हैं। एडवांटेज प्लेसमेंट मतलब कि सिस्टम अपने हिसाब से प्लेसमेंट कर देगा आपके ऐड को कहाँ कहाँ दिखाया गया। दूसरा ये मैनुअल प्लेसमेंट, हम मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट मतलब ये कि आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखे, हम मैनुअल प्लेसमेंट में जाएंगे। मैनुअल प्लेसमेंट मतलब ये है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म में दिखे। तो हम चाह रहे हैं कि ऑडियंस नेटवर्क में नहीं दिखे, इसको अनटिक कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि मैसेंजर में नहीं दिखे, इसको अनटिक कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम में नहीं दिखे, इसको अनटिक कर देंगे। हम चाह रहे हैं फेसबुक में दिखे, ये टिक है, ठीक है। अब फेसबुक में कहाँ दिखे, ये प्लेसमेंट के अंदर में देखिएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ टिक लगा वहाँ दिखे। आप अगर चाह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं दिखे तो इसको अनटिक कर दीजिए। फेसबुक फीड में आप चाह रहे हैं दिखे, टिक लगा हुआ है, सही है। आप चाह रहे हैं फेसबुक मार्केट प्लेस में दिखे, अनटिक कर सकते हैं इसको आप अगर नहीं चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जिस हिसाब से जहाँ भी चाह रहे हैं ना, फेसबुक वीडियो फीड में अनटिक कर सकते हैं आप, ठीक है। फेसबुक राइट कॉलम में अगर दिखाना तो दिखाइए, नहीं तो अनटिक कर दीजिए इसको, ठीक है।
तो इस तरह से आप अपने प्लेसमेंट को खुद से जज करके डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि फेसबुक के अलावा चाह रहे हैं कि आप मैसेंजर में भी दिखाया जाए, तो आप मैसेंजर को भी टिक कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। मैसेंजर में भी दिखाया जाए अगर आप चाह रहे हैं तो मैसेंजर में टिक कर दीजिए। ये हो गया। ये प्लेसमेंट को आप देख लीजिए सही से, ठीक है। इंस्टाग्राम में अगर आप चाह रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया, ये टारगेट, ये प्लेसमेंट हो गया। आप प्लेसमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट में चले जाना है। अब जो आप नेक्स्ट में जा रहे हैं ना, ये आप जा रहे हैं ऐड लेवल पे। अब यहाँ पे ऐड लेवल, ऐड का नाम दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ऐड तो 1, ऐसा कुछ भी हम नाम दे सकते हैं ऐड का, ठीक है, नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ही फेसबुक पेज, जिस पेज में आपको ऐड चलाना है उस पेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मेरा पेज सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम को अगर आपको चलाना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम को हमने चूज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर चूज़ कर लेते हम तो यहाँ पे बोलता है कि इंस्टाग्राम को कनेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ऐड सेटअप। ऐड सेटअप में बोल रहा है क्रिएट ऐड, ठीक है, क्रिएट ऐड में बोल रहा है कि मैनुअल अपलोड कीजिएगा। बिल्कुल हम मैनुअल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है फॉर्मेट में बोल रहा है सिंगल इमेज वीडियो, कैरोसेल, कलेक्शन, क्या। तो आमतौर से ड्रॉप शिपिंग के ई कॉमर्स के प्रोडक्ट में वीडियो काम करता है अच्छा, या सिंगल इमेज भी आप दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा काम करता है वीडियो। तो यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो हम रखेंगे फॉर्मेट, ठीक है। कैरोसेल नहीं चुनेंगे, कलेक्शन नहीं चुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ऐड क्रिएटिव्स। ऐड क्रिएटिव्स में आप यही या मीडिया पूछ रहा है। मीडिया में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड इमेज और ऐड वीडियो 2 चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास वीडियो भी कुछ है नहीं तो हम यहाँ पे ऐड इमेज कर देते हैं। मान लीजिए हम कोई भी इमेज जो है उसको हम चुन लेते हैं, अपनी कोई भी इमेज, मान लीजिए इमेज चुन लिया। आप वीडियो चुनिएगा, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का अच्छे कन्वर्जन लाने के लिए। ये हमने चुन लिया है, ये मेरा इमेज है। अब साइज़ अगर इसका मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका रीसाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे है रिप्लेस का, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से। साइज़ का इशू आएगा तो जो साइज़ आपको बोला जा रहा है उस साइज़ के हिसाब से आपको ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि साइज़ आप साइज़ का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे चलाना है फीड में, इन स्ट्रीम में, ऐड में, तो 1:1 होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे चलाना है, ठीक है, तो 9:16 होना चाहिए। अगर आपको यहाँ चलाना है तो 1.91:1 होना चाहिए। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। इस साइज़ से आपको इमेजेस बना देना है। बनाने के बाद आपको छोड़ देना है। अब नेक्स्ट करेंगे। ये ऑल ऑप्टिमाइजेशन जो इसको ऑन रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह से मेरा इमेज शो हो, ठीक है। डन कर दिया। ये हो गया। अब देखिए समझने की बात है यहाँ पे कि अब जो हमको क्या करना है, ये तो इमेज शो हो गई। इमेज में आपको क्या करना है, आपको साइज़ के हिसाब से इमेज बनाना है। बनाने का इमेज अपलोड कर देना। अब प्राइमरी टेक्स्ट में कोई ऐसा आपको 1-2 लाइन लिखना है जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो और जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे सकते हैं ऐसा, कट योर चिलीज इन सेकेंड्स। Without
कि अपनी चिलीज़ जो उसको आप सेकंड्स में काट दीजिए विदाउट बर्निंग योर हैंड, आप अपना हाथ जला देगा। इसलिए होता है कि आमतौर से चिली जो काटी जाती है, पीसी जाती है हाथ से, तो उसमें हाथ में मिर्चें लगने लगती है, तो ये मशीन काम कर रहा है तो आपका हाथ जो है उससे बचा रहेगा। ये आपने दे दिया, या कोई भी एक ऐसा सेंटेंस देना है जो बहुत ही अट्रैक्टिव सेंटेंस हो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसको देख के कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। आपको जो अच्छा सेंटेंस लगे वो आप दे सकते हैं, सोच समझ के लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है हेडलाइन दीजिए। हेडलाइन में आप क्या दे सकते हैं? हेडलाइन में आप दे सकते हैं, हेडलाइन में आप दे सकते हैं, मान लीजिए कि 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग्स करके आप यहाँ पे स्टार की इमोजी जो है तो आप नेट से ढूंढ के यहाँ पे स्टार की इमोजी आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेट में आप जाइएगा ऐसे करके, यहाँ पे अगर आप STAR स्टार इमोजी अगर ऐसा करके टाइप कीजिएगा तो स्टार की इमोजी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, स्टार की इमोजी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये हो गया हेडलाइन। और हेडलाइन के बाद डिस्क्रिप्शन आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में आप जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 200+ HAPPY हैप्पी CUS कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद ये चाहिए, आप ये कर सकते हैं पाइप का साइन लेके फिर आप लिख सकते हैं क्या, COD अवेलेबल, फिर आप साइन दे सकते हैं पाइप का। उसके बाद आप लिख सकते हैं इजी रिटर्न पॉलिसी। जो भी आपको ऐसा लिखना है जो कस्टमर अट्रैक्ट करे आपके सेल्स में इम्प्रूव करने के लिए, वो सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं। ऐड टेक्स्ट में यहाँ पे करके आप प्रोडक्ट के जो है ना बेनिफिट भी आप लिख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये सब ऐसा होना चाहिए कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट से जो रिलेटेड हो। अब यहाँ पे देखिए कॉल टू एक्शन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो कॉल टू एक्शन बटन के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल टू एक्शन के बटन में बहुत सा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अप्लाई नाउ, बुक नाउ, बाई टिकट, कॉन्टैक्ट अस, ये सब दिया हुआ है। आप क्योंकि सामान बेच रहे हैं ना, यहाँ पे आपका स्टोर है ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे शॉप नाउ आप दे सकते हैं। शॉप नाउ में क्लिक कर दिए, शॉप नाउ आपका कॉल टू एक्शन बटन है। मतलब जब ऐड नज़र आएगा तो आप वहाँ पे आपको शॉप नाउ ऐड के नीचे लोगों को दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का URL दे देना है, जो आपकी वेबसाइट है उसका URL https://ASTURES.com, ये वेबसाइट का URL यहाँ पे दे देना है। आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ऐड चला रहे हैं, आपकी वेबसाइट में वो प्रोडक्ट जहाँ पे है उस प्रोडक्ट का URL यहाँ दीजिएगा। अगर आपका जनरल स्टोर ऐसा टाइप का है तो आप डायरेक्ट URL अपने मेन वेबसाइट का दीजिएगा। मतलब ये कि जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं ना, अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट के पेज में ही आपको लैंड करना है, तो उस प्रोडक्ट की पेज का URL यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। हो गया। अब ये बोल रहे हैं डिस्प्ले लिंक, इसको छोड़ दीजिए, जैसे कौन सा लिंक डिस्प्ले किया जाए, लैंग्वेज ट्रैकिंग, ठीक है।
बस हो गया। ऐड सेटअप हो गया। अब इस ऐड को हम पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ऐड सेटअप हो गया। आप इस ऐड को हम यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश बटन में क्लिक करेंगे, पब्लिश हो जाएगा। तो पब्लिश जब कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। वो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिएगा तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा, और जो आपने टाइम दिया है उस टाइम से आपका ऐड जो है चलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये था फेसबुक का ऐड किस तरह से चलाया गया है, ठीक है।